चलो दोस्त, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। और आप लोग को बता दें कि आज के लेक्चर में बिहार बोर्ड के लिए आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे बार बार छूट जाता है। आइए लिखना चाहिए मेरे दोस्त। आइए आर्ट्स वाले के लिए होम साइंस हमारे दोस्तों के लिए लेके आए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर कर दीजिएगा। 20 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए। 20 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है होम साइंस का जो आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या मेरे दोस्त, शिक्षा सेतु आपके लिए हमेशा हाजिर है, याद रहे। शिक्षा सेतु। और आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वायरल क्वेश्चन से लेकर A to Z आपको वहां पर मिलेंगे। हर एक अपडेट, हर एक क्वेश्चन आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया गृह विज्ञान से यहाँ पे शिक्षा से क्या लाभ मिलती है। तो गृह विज्ञान शिक्षा से लाभ क्या है ये चलिए समझते हैं। देखिए, गृह विज्ञान विषय में आहार, पोषण, स्वच्छता, सफाई व शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, गृह विज्ञान इसीलिए रखा गया है, ये खास कर लड़कियों के लिए रखा गया है, क्योंकि गृह विज्ञान जो होता है इसके अंतर्गत लड़कियों जो बच्चे के आहार कैसे करेंगे, बच्चे को पोषण पालन कैसे करेंगे, स्वास्थ्य पर कैसे ख्याल रखेंगे, साथ में सफाई सफाई सुथरा ज्यादा लड़कियां लोग करती है। शिशु जो बच्चा होता है, बच्चा के कल्याण आदि के जो वैज्ञानिक ज्ञान होते हैं गृह विज्ञान के माध्यम से सिखाए जाते हैं। ठीक है, एक गृह विज्ञान के लाभ हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की चलिए। आप एक गृह विज्ञान का महत्व बताइए। जैसे गृह विज्ञान पढ़ाया जाता है, लड़कियों लोग के लिए रखा गया है, तो गृह विज्ञान जो लड़कियां है इससे क्या उनकी महत्ता है, चलिए समझते हैं। देखिए, गृह संबंधित कार्यों के समुचित जानकारी प्राप्त होता है। जैसे घर में, गृह मतलब घर होता है, याद रखना। गृह गृह मतलब होता है होम, घर। ठीक है ना, याद रखना। इसका शुद्ध हिंदी होता है घर, ठीक है ना, घर। तो घर के कार्यों में जो भी कार्यक्रम होता है उसकी पूरी जानकारी इस विषय के माध्यम से सिखाया जाता है। साथ में बच्चों परिवार सदस्यों को देखभाल की जानकारी प्राप्त होता है। बच्चों को कैसे देखभाल करना है, परिवार को कैसे देखभाल करना है, पूरी जानकारी इस विषय के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। सिलाई, गृह विज्ञान होम साइंस, जिसको घर विज्ञान कह सकते हैं, गृह वाटिका आदि की जानकारी मिलती है। साथ में जो लड़कियां लोग सिलाई करती हैं, साथ में कुछ स्कूली शिक्षाएं हैं, घर में कुछ कार्य हैं, इसके बारे में आप घर वाटिका आदि की जानकारी, इस विषय के बारे में जानकारी दी जाती है। गृह विज्ञान के महत्व यही है हमारे, समझ गए। बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक और चीज, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट लीजिएगा। आपको 99 में ऑल विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऐसे कांटेक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। गृह प्रबंधन होता क्या है। देखिए, गृह प्रबंधन का मतलब है घर के सदस्यों का सही तरीके से इस्तेमाल करना और घर के व्यवस्थित रखना। देखो, गृह प्रबंधन का मतलब होता है घर के संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे घर में बहुत सारा संसाधन है, बहुत सारा सामान होता है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं कि घर में का फ्रिज चालू कर दिए, खुले छोड़ दिए समझ रहे हैं ना। फ्रिज चालू है लेकिन सब्जी को बाहर रख दिए। मतलब आपका उस संसाधन का, जो इसके अंदर जो जो भी संसाधन है, इसको सही से इस्तेमाल करना इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। ठीक है ना। तो ये कहता है कि गृह प्रबंधन का मतलब होता है घर के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, घर के व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति स्थित आप व्यवस्थित रखना, मतलब घर के अरेंज रखना, घर के सजा कर रखना। गृह प्रबंधन में घर के रख रखाव के साथ साथ परिवार के सदस्यों के लिए भोजन की योजना बनाना। जैसे देखिए, डेली आपने देखा होगा घर में औरतें लोग पूछती है कि आज क्या बनेगा खाना। घर की खाना की योजना क्या है, आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, एक दिन 2 दिन पहले ही उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है कि कल के लिए भाई सब्जी नहीं है, सब्जी मंगाइए, कल के लिए तेल नहीं है, तेल लाना चाहिए। और एक योजना बनाती है। खरीदारी करना और बिल का भुगतान भी करना इसके अंतर्गत शामिल है, गृह प्रबंधन के अंतर्गत। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि क्या है। देखो, आपको कुछ इसमें बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछे जाते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या होता है, क्योंकि आपको बच्चे को देखभाल करना है। लड़कियां से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती है, बच्चे पैदा करने से लेकर A to Z बहुत सारी जानकारी इसमें दी जाती है। पीयूष ग्रंथि की बात करें
तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार जो होता है एक मटर की दाने की तरह होता है। मटर जो होता है आपने देखा होगा, ठीक है ना। इससे पैदा होने वाला हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को संक्रमित को वहाँ पे उत्तेजित करता है, और जो उससे जो पैदा होने वाला जो हार्मोन है वहाँ पे अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है उसको संक्रमित करता है, संक्रमित करने को उत्तेजित करता है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसीलिए इसका इलाज जल्दी से जल्दी आप ये जो भी जो पीयूष ग्रंथियां है उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आहार एक मटर के आकार का होता है, जिससे पैदा होने वाला हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों को यहाँ पे सक्रियता को उत्तेजित करता है, तथा इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है मासिक धर्म चक्र क्या है। देखो मासिक धर्म चक्र की बात करें, इससे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। लड़कियां लोग, ऐसे तो आपको अधिकतम लड़कियां लोग ही वीडियो देख रही होगी, जो लड़कियां लोग में क्या होता है मासिक चक्र, पीरियड्स हर महीना में आता है। तो पीरियड्स अधिकतम जो होता है 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के अंतर्गत ये शुरू हो जाता है। किसी को 10 वर्ष से शुरू होता है, किसी की 11, किसी की 12, लेटेस्ट 15 वर्ष तक हर लड़कियां की शुरू हो जाती है। जिस लड़की के अगर 15 वर्ष तक पीरियड शुरू नहीं होता है तो कभी मां नहीं बन सकती है। सिंपल बात, सिंपल है। देखिए जो मासिक धर्मचक्र लड़कियां या स्त्रियों के हर महीना यौन से होने वाले लाल रंग का स्राव को कहते हैं। याद रखना, हर मतलब योनि जो होता है, आप समझ रहे योनि क्या होता है, बहुत इतना भी, ठीक है ना। तो हर महीने योनि से निकलने वाला एक रक्त होता है, हर महीने ये निकलता है लड़कियों और स्त्रियों के योनि से, ठीक है ना। तो मासिक धर्म जो होता है जिसको पीरियड्स कहते हैं, लड़कियों और स्त्रियों में हर महीने यौन होने वाला लाल रंग के स्राव है। 10 से 15 साल की आयु की लड़कियां का अंडाशय हर महीना एक विकसित अंडाशय उत्पन्न करना शुरू करता है। यानी कि 10 से 15 वर्ष की जो लड़कियां होती है नॉर्मली, कम से कम, ठीक है ना, इससे 10 या 15 वर्ष की लड़कियां की आयु में लड़कियां की जो अंडाशय हर महीना एक अंडा विकसित करता है और अंडा का रिलीज करता है, और ये तब तक रिलीज करेगा जब तक वो मां नहीं बन सकती, ठीक है ना। और हर महीना रिलीज करता है कि अब वह लड़की मां बनने के लिए रेडी है, उसमें अंडा बनना शुरू हो चुका है, और इस वजह से वो अंडा को रिलीज करता है। और अंडा को रिलीज करता है क्योंकि अंडा को रोकने के लिए, अंडा को आप संयुग्मन करने के लिए कोई शुक्राणु उसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अंडा को रिलीज करता है। तो ये कहता है 10 से 15 वर्ष की आयु में लड़कियां का अंडा से हर महीना एक विकसित अंडा को उत्पन्न करता है, उत्पन्न शुरू करता है, ठीक है ना। यह अंडा वहां पे डिम्बवाहिनी यानी कि डिम्बवाहिल नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यदि इस डिम्ब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित ना हो तो, जैसे कि अगर कोई पुरुष अगर पीरियड्स है, अगर सेक्स कर देता है, ठीक है ना, उसके साथ संभोग करता है, तो वह अंडा जो रिलीज हो रहा है उससे क्या होगा, यहाँ पे सम्मिलित हो जाते हैं, और सम्मिलित हो जाएंगे तो यह रुक जाएगा, मासिक धर्म चक्र तब तक रुक जाएगा, बार बार रिलीज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वही अगर यहाँ पे यदि डिम्ब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित ना होता है तो क्या होता है, ना हो तो स्राव बन जाता है, और जब उससे शुक्राणु से अगर उससे संभोग नहीं किया जाए तो अब इसके लिए स्राव बन जाता है और बाहर निकल जाता है, और वह यौन के निष्कासित हो जाती है, और यौन के रास्ते जो योनि होता है उसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे तो वो रिलीज होता है कि ताकि उसे शुक्राणु मिले और उससे सम्मिलित होकर बच्चे को बना दे, ठीक है ना, प्रेग्नेंट मतलब जो होती है प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है ना, बच्चे पैदा करने के लिए बच्चे का निर्माण हो जाए। लेकिन होता क्या है भाई, हरदम बच्चे थोड़ी हो सकते हैं, हैं? उसको तो सालों भर होते रहते हैं, लगभग 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र तक, है कि नहीं। उस समय तो उतना बच्चा थोड़ी होगा। इसलिए बीच बीच में जब भी अगर वही सेक्स हो जाता है, अगर वह इस अंडाणु जब शुक्राणु से मिल जाता है तो 9 महीना के लिए रुक जाता है पीरियड्स, क्योंकि जब उसको मिल ही गया तो बार बार स्रावित तो होगा नहीं, यौन से निष्कासित हो जाते हैं। और यदि स्राव का मासिक धर्मचक्र यानी कि इसी स्राव को मासिक धर्मचक्र रज्जुदर्शन माहवारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है, इसको हम पीरियड्स कहते हैं, सब कोई जानते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है गर्भाशय क्या है, चलिए देखते हैं। गर्भाशय महिलाएं की शरीर का एक अहम प्रजनन अंग है, इसे बचदानी भी कहा जाता है। गर्भाशय का मूल्य काम गर्भधारण और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की सुरक्षा रूप से विकसित करना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन कहता है कान। कान क्या है, कान के बारे में जानकारी लीजिए। कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है।
देखिए हमारे ज्ञानेंद्रियां 5 है। एक आंख होता है, आंख है, ठीक है ना, कान है, ठीक है ना, नाक है, नाक, नाक, जीभ है, जीभ, साथ में उसका जीभ है, त्वचा है, उसके बाद त्वचा है, त्वचा है। ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रिया है, जिसे सबसे पहले हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं और त्वचा से महसूस करते हैं। ठीक है, ये 5 है। तो कान भी इसी में से एक है। तो कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इससे ध्वनि या बोलते हुए शब्दों का बोध होता है। अगर कोई आदमी बोल रहा है तो इससे हम किसी के ध्वनि या बातों को हम सुन सकते हैं, ठीक है ना, बोध होता है। जो ध्वनि है, ठीक है ना, ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति का अन्य लोगों के संपर्क या संबंध स्थापित होता है। बोलने से और सुनने से क्या होगा, एक से भी एक दूसरे के क्या संबंध स्थापित होता है। रचना की दृष्टि से कान का 3 प्रकार होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, ठीक है। अगले क्वेश्चन है जीभ क्या है। देखो जीभ आपको पता है, जीभ मुंह के ताल पर मौजूद एक पेशी है। जीभ जो होता है, एक मुंह के अंदर एक जीभ और पेशी होता है, मांसपेशी होता है। ये भोजन को चबाने, निगलने, बोलने और स्वाद लेने में मदद करती है। सबसे पहले ये भोजन जो होता है उसको चबाने में मदद करती है, निगलने में यानी कि अंदर ले जाने में मदद करती है, बोलने में मदद करती है, स्वाद को लेने में मदद करती है। जीभ की ऊपरी सतह पर यहाँ पे यहाँ पे पेपीला और स्वाद कालिकाएं होती है, पेपीला और स्वाद कालिकाएं होती हैं। जीभ दांतों के सफाई का भी एक प्राकृतिक तरीका है। जीभ जो है दांतों की सफाई का एक तरीका है कि नहीं। आप लोग देखिएगा दांत पर कुछ लग जाएगा जीभ से निकालते हैं, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे बाल अवस्था के विभिन्न रोगों का नाम लगाए। जैसे बचपन में कौन कौन से रोग हो सकता है, तो ये देखिए यहाँ पे अतिसार, यहाँ पे खरसा, यहाँ पे खसरा, हैजा, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे गलसुआ, उसके बाद सर्दी जुखाम, नमूनिया, कान दर्द, आंख यहाँ पे आंख दुखाना, उसके बाद यहाँ पे गोल कृमि आदि। ये सब बेसिकली बचपन में होने वाली कुछ बीमारियां हैं जो बाल अवस्था में खूब होते हैं, ज्यादातर यही बच्चे को होते हैं। अगले क्वेश्चन, इसीलिए सिखाया गया क्योंकि आपको बच्चा होगा, क्योंकि लड़कियां लोग पढ़ रही है, तो लड़कियां लोग को पता ही है कि बच्चे को कैसे बचाना है, कैसे क्या होगा, सबको पता होना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन, निमोनिया क्या है। तो निमोनिया शिशुओं के फेफड़ा में वायु कोशिकाएं तथा श्वसन नली के संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। निमोनिया जो होता है बच्चे में होता है ज्यादातर। निमोनिया शिशुओं को फेफड़े की यहाँ पे आयु कोशिकाओं तथा श्वसन नलिकाओं के संक्रमण के कारण होता है। यह कोकस कोकस नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे बच्चे के लिए इससे बचने के लिए बच्चों को ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़े को पहनाना चाहिए ताकि निमोनिया ना हो। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे विकलांगता क्या है। कितना लोग विकलांग हो जाते हैं, इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है। तो विकलांगता जो होता है, विकलांगता का मतलब है किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और संरचनात्मक या संवेदी क्षमताओं में कमी होना। याद रखना, किसी भी विकलांगता का मतलब होता है किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और यहाँ पे संज्ञात्मक तथा संज्ञात्मक या संवेदी क्षमता में कमी होना। यह कमी किसी व्यक्ति को कुछ काम करने की दिक्कत पैदा करती है। विकलांगता जन्मजात हो सकती है या बाद में भी किसी बीमारी, चोट या उम्र बढ़ने की वजह से भी हो सकती है। देखिए विकलांगता क्या है, विकलांगता का मतलब जो होता है किसी व्यक्ति का शारीरिक ढांचा, मानसिक और संवेदना क्षमता में कमी आ जाता है किसी कारण, और काम करने में आपको कठिनाई होने लगता है। आपका देह हाथ काम करना बंद कर देता है, हड्डी काम करना बंद कर देता है, या इसके लिए जन्मजात भी हो सकता है, या आपको बाद में किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। ये चोट लगने या आप हड्डी का टूटने या उम्र बढ़ने की वजह से भी, उम्र की बढ़ते हुए जब आपको उम्र ढलना जा शुरू हो जाता है तब भी हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे तीक्ष्ण अतिसार और दीर्घकालीन अतिसार क्या है। देखो तीक्ष्ण अतिसार और दीर्घ अतिसार में समझिए, तीक्ष्ण अतिसार और दीर्घ अतिसार, ठीक है, यह थोड़े समय के लिए परंतु बहुत यहाँ पे गंभीर रूप से होता है। तीक्ष्ण अतिसार जो होता है थोड़े समय के लिए होता है लेकिन बहुत गंभीर रूप से होता है। क्या होता है, बहुत, एक मिनट में दोस्त, हाँ देखिए यहाँ पे, यदि यह होता है थोड़े समय के लिए परंतु बहुत गंभीर रूप से होता है।
यहाँ पे 24 से 48 घंटे तक रहने वाला यह अतिसारण वहाँ पे अस्वस्थ गले, सड़े और बासी भोजन खाने से होता है, ठीक है ना। अत्यधिक अतिसारण से रोगी का ज्वर यानी कि ज्वर, पेट दर्द, पतले दस्त आते, इसका प्रभाव 1 से 2 दिन तक रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बात किया गया यहाँ पे दीर्घकालीन अतिसारण क्या, चलिए समझते हैं। यह देखिए दीर्घकालीन अतिसारण अधिक समय तक रहता है जब रोगी की किसी बीमारी के कारण यहाँ पे आंतों की अवशोषी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तब यह क्या होता है, रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के साथ साथ पाचन तथा यहाँ पे जठर जो संक्रमण भी होता है, या कह सकते हैं भी कहा जाता है। यहाँ पे मल के साथ भी रक्त का निकलना, और जब आप मल कीजिएगा तो रक्त का निकलना इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे डिप्थेरिया रोग क्या है। देखो डिप्थेरिया की बात करें तो डिप्थेरिया अत्यंत भयानक संक्रमण रोग है, जो बेसिकली यहाँ पे कुनेरी क्या है, कुनेरी बैक्टीरियम यहाँ पे डिफ्यूरिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर के में प्रवेश करके गले में क्या करते हैं, पनपते हैं। गला में फंसकर पनपेगा, मतलब बच्चा पैदा करेगा बहुत सारा, और बच्चे के रोग और बच्चे में रोग के लक्षण का उत्पन्न करते हैं, और रोगों का उत्पन्न करते हैं फंसकर। चेचक क्या है, देखिए चेचक वायु के माध्यम से होने वाला एक रोग है। चेचक के मानव जाति का मुक्त करने का श्रेय आप एडवर्ड्स जेन को दिया जाता है, जिसने चेचक के टीके का आविष्कार किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, देखो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट कर लेना, ले लीजिएगा। पीलिया क्या है, पोलियो क्या होता है, तो पोलियो बहुत अच्छा सा है। तो पोलियो एक बेहतर संक्रमण वायरस से होने वाला बीमारी है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह वायरस मांसिक और रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे लकवा और कभी कभी मौत भी हो सकता है, जिससे कभी कभी लकवा और मौत भी हो सकता है पोलियो से। तो पोलियो एक प्रकार का बेहद संक्रमण वायरस से होने वाला बीमारी है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह वायरस यहाँ पे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों पर हमला करता है, जिससे लकवा और कभी कभी मौत भी हो सकती है। तो आपको पोलियो से बचना चाहिए। ज्वर क्या है, फीवर क्या है, बुखार कैसे होता है। देखिए बुखार जो होता है, जब किसी व्यक्ति की शरीर में उत्पन्न यहाँ पे तथा निष्क्रियता ताप में संतुलन नहीं रहता है, तथा ताप सामान्य से अधिक हो जाता है, जिसे हमारे शरीर का लगभग 37 डिग्री सेल्सियस हरदम रहता है, अगर उससे बढ़ गया, अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ज्वर हो जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि डिग्री में है, जो यानी कि आपको पता नहीं कि इतना बुखार है, 98 तो नॉर्मल होता है, ठीक है। यह व्यक्ति को ज्वर कई कारणों जैसे संक्रमण, कीड़ों के काटने या प्रतिरोधी के कारण हो सकता है। तो ज्वर क्या सिंपल है, जब किसी व्यक्ति के शरीर तापमान यानी कि शरीर के साधारण तापमान से अधिक हो जाता है, तो उसे ज्वर कहा जाता है। यह कई कारणों से हो सकता है, कीड़ा के काटने, संक्रमण और प्रतिरोधी के कारण हो सकता है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, स्थायी दांत क्या है, दांत क्या होता है। बालक में देखिए स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के दांत होते हैं। तो बालक में अस्थायी 20 दांत निकलने के बाद अस्थायी दांत निकलते हैं। पहले जो बालक में क्या होता है, 20 जो दांत होता है अस्थायी दांत निकलते हैं। बालक में अस्थायी 20 दांत निकलने के बाद अस्थायी दांत निकलते हैं। अब यह अस्थायी दांत टूटते हैं, और जब यह 20 जो अस्थायी दांत टूटते हैं, उसके जगह पे अस्थायी दांत टूटेंगे तो अस्थायी दांत निकलते हैं। यह दांत 6 वर्ष के से निकलना आरंभ हो जाता है। अस्थायी दांत 25 वर्ष की आयु तक निकलना जारी रखती है। यानी कि अस्थायी दांत जो आपको 20 को जमता है, ये टूटने के बाद 25 वर्ष तक ये रहेगा। उसके बाद अगर टूटेगा तो जमेगा नहीं, 25 वर्ष से पहले अगर टूटता है तो जम जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, क्षय रोग यानी कि टीबी क्या होता है। टीबी आपने जाना होगा, टीबी होता क्या है, ठीक है। टीबी एक बीमारी है, यह रोग को टीबी भी कहते हैं।
क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है। यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। यह रोग को फैलने वाला जीवाणु का नाम ट्यूबरकिल यहाँ पे बेसिलस है। यह रोग शरीर के विभिन्न अंगों में हो सकता है, जैसे कि फेफड़ा, आंत, ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी आदि में हो सकता है। इसमें से फेफड़ा को टीबी सबसे अधिक फैलता है। जो फेफड़ा का टीबी सबसे ज्यादा फैलता है। यह रोग मनुष्य के अतिरिक्त जानवरों में भी हो सकता है, जरूरत नहीं मनुष्य का हो, जानवर में भी हो सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, टेटनस रोग क्या है? देखो, सब जानकारी होना चाहिए लड़कियां को। टेटनस कैसे होता है? देखिए, टेटनस जो होता है, जब किसी को फूट जाता है, कट फट जाता है, तो नॉर्मली करता है तो नहीं होता है, लेकिन जब वही जंग लगा, तो यह रोग अत्यधिक जंग लगे धातु के टुकड़े पर गिरने पर, चोट लगने पर कारण होता है, या अगर कटने फटने पर हो सकता है, ठीक है ना, चोट लगने के कारण होता है। धूल मिट्टी के साथ भी टेटनस के जीवाणु चिपके रहते हैं। यदि रोगी को यहाँ पे तत्काल में टेटनस का इंजेक्शन न लगाया जाए तो यह रोग हो जाता है। और यह रोग, जो इस रोग की बात करें, इस रोग के जीवाणु मांसपेशिया को अधिक प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन है, आप पे अतिसार क्या है? अतिसार के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो बहुत बार बता दिए अतिसार होता क्या है। देखिए, अतिसार जब बच्चे दुग्ध हजम नहीं कर पाता है, जैसे कि अतिसार कब होता है? जब कोई बच्चा दूध पीता तो है, लेकिन उसको पचता ही नहीं है, हजम नहीं कर पाता है, तो उसे पेट में दर्द होता है और यहाँ पे दस्त प्रारंभ हो जाता है, दस्ती प्रारंभ हो जाता है। साथ ही उसके पेट में दर्द के साथ फूल जाता है, पेट फूल जाता है। पेट एवं पैरों की ऐंठन उत्पन्न होने लगती है, ऐंठन भी लगता है, ऐंठने लगता है। यह बार बार ऐंठने को पेट की तरफ मोड़ता है। जो टांग जो होता है, टांगों को पेट की तरफ मोड़ता है, इसे अतिसारण कहा जाता है, इसे ही अतिसारण कहा जाता है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे 20 क्वेश्चन क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन लेके आएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो भी जानकारी लेना हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 99 में। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।